अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 चल रहा है और उसका टॉपिक 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक 3 के हवाले से पहले भी वीडियोस बनाई हैं, उसमें इसी टॉपिक के हवाले से बात हुई। टॉपिक 3 जो है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के वर्किंग पैटर्न पर है कि रहबर और रहनुमा कौन होते हैं, उस्ताद कौन होते हैं, आरएच और हकराही कौन कहलाता है, मिशन वर्कर कौन बन सकता है और वर्किंग क्या है, ये क्यों की जाती है, इस हवाले से बात हुई है। और आज इसी टॉपिक 3 की फोर्थ वीडियो हम बना रहे हैं। पहले की 3 वीडियोस में भी इन्हीं के हवाले से बात हुई है, ये जो मुख्तलिफ पॉइंट्स या हिंट्स मैंने बताए हैं। तो आज बात करेंगे कि जब एक मिशन वर्कर वर्किंग कर रहा होता है तो उसके लिए रूहानी तौर पर पावर लेने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिनको उसने इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि जब हम मिशन वर्कर के तौर पर काम करना शुरू करते हैं तो हमारे दिल में ये एहसास और जज्बा होता है कि अल्लाह ने पहले मुझे खुद अपनी राह के लिए चुन लिया, मुझे हिदायत अता कर ली। और जैसे हमेशा कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है उसको हिदायत अता कर लेता है, उसे अपनी रहमत के लिए मुख्तस कर लेता है। तो ये तो एक करम रहा कि उसने हमें अपने राह के लिए चुन लिया, और उससे बढ़कर करम ये कि फिर हमारे अंदर ये जज्बे और एहसास बेदार हो जाए कि अब हम किसी और अल्लाह के बंदे को भी यही अल्लाह की राह दिखाएं, ताकि वो भी इस राह पर चलते हुए अपने लिए निजात की राह आसान कर सके। तो मिशन वर्किंग शुरू करते हैं हम। लेकिन एक मिशन वर्किंग के लिए अपने एनर्जी लेवल को, अपने अंदर के एक एहसास को बेदार रखना, अपने अंदर की एक तवानाई को बरकरार रखना और एक रूहानी पावर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम रूह की पावर से ही असल में काम कर रहे होते हैं। मिशन वर्किंग हो, हमारा अपना जात पर काम करना, ये जो होता है, ये सब कुछ हमारे अंदर तभी एक जज्बे की सूरत में एक तमन्ना बेदार रहती है, आरज़ू बेदार रहती है, जब हमारा अंदर एक सिस्टम चल रहा हो कि हाँ, हमने खुद भी इस रास्ते पर चलना है और हमने किसी और के लिए भी ये राह आसान करनी है। तो हमारे अंदर जो कुव्वत ईमानी है उसका एक लेवल सेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुव्वत ईमानी के बल पर ही एक मिशन वर्कर के तौर पर, एक हक के राही के तौर पर बातिल से लड़ जाते हैं और ये मिशन वर्किंग भी जारी रख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, ये ऐसे ही है जैसे कि हम देखें कि हमारे जिस्म को एक ग़िज़ा की तवानाई की ज़रूरत होती है, और हम जब वो ग़िज़ा लेते हैं तभी हम उसको एक एनर्जी में जब वो कन्वर्ट होती है तो उसको फिर अपने मुख्तलिफ तरह के काम अंजाम देने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हम अपने आप को चार्ज करते हैं रूहानी तौर पर। हमारे दिल, रूह को एक तवानाई की ज़रूरत होती है, उसको चार्ज रखने की ज़रूरत होती है। तो वो जो रूहानी तौर पर पावर लेने के डिफरेंट सोर्सेज़ हैं, वो हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम फिर अपनी वो जो रूहानी पावर लेते हैं, आगे उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। और रूह के लिए भी वो ग़िज़ा की एक अहमियत रखते हैं, क्योंकि अब फिर हमारे दिल को एक कुव्वत ईमानी अता हो जाती है। हमारे अंदर ईमान का मरकज़ क्योंकि दिल ही है, रूह जो है एक बेदार रहती है, और हमारे अंदर जब वो एहसासात बेदार रहते हैं तो हम उसी कुव्वत ईमानी से, ईमान की कुव्वत से, ईमान की ताकत से मदद लेते हुए फिर हम खुद भी हक राह पर कदम कदम आगे बढ़ाते हैं, और अपने साथ जितने भी हमारे साथ हक के राही चल रहे होते हैं उनको भी यही इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे गाइड करते चले जाते हैं। तो एक मिशन वर्कर के लिए मिशन वर्किंग करते हुए रूहानी पावर वसूल करने के जो ज़राए हैं या सोर्सेज हैं, उसमें दुआ बहुत अहम है। सबसे पहले अगर नंबर 1 पे बात की जाए तो दुआ करना, क्योंकि जिस वक़्त हम इस सिलसिला में आते हैं तो हमें बताया भी यही जाता है कि अच्छा, अगर आपने किसी भी मसले से बाहर निकलने की कोशिश करनी है तो उसके लिए सबसे पहले दुआ करवाई जाती है, और उसमें बताया जाता है कि हम भी दुआ में बैठेंगे और जिसका मसला है वो भी दुआ करेगा। तो दुआ से मदद लेते हुए हम जैसे उस मसले से निकलने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा एक मिशन वर्कर ने करते रहना होता है। कहीं पर भी हम स्टक होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम एक मिशन वर्कर के तौर पर जब काम कर रहे होते हैं तो ज़िंदगी के नॉर्मल ज़िंदगी के जो मामलात और मामूलात हैं उनको निभा रहे होते हैं। तो बहुत जगहों पर स्टक होते हैं, हम फँसते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो उस चलने के लिए और गिरने के बाद उठने के लिए, किसी मामले से निकलने के लिए, उसको बेहतरीन तौर पर सेट करने के लिए मुख्तलिफ तरह से हमें मदद की ज़रूरत होती है, और हम अल्लाह से मदद दुआ के ज़रिए माँगते हैं। और फिर हम ज़ाहिर है जब दुआ में पेश होते हैं तो वहाँ एक अल्लाह की सिफ़ात पर यकीन के साथ पेश होते हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो हर लम्हा हमें देख सुन रहा है और हमारे दिलों के हाल जानने वाला है, और वो कभी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। तो जिस वक़्त इस कुव्वत ईमानी के साथ हम एक यकीन के साथ पेश होते हैं
तो फिर हमारे जिस भी तरह के मामलात में हम उस वक़्त स्टक होते हैं, फँसे होते हैं, तो हमें एक रूहानी तौर पर पावर वसूल हो जाती है और हम फिर उस मदद मतलब उस पावर से मदद लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर नंबर 2 पे है नमाज़ अदा करना, क्योंकि अल्लाह ने भी खुद फरमाया है कि नमाज़ से मदद दी जाए, ठीक है, सजदों से मदद दी जाए, तो नमाज़ अदा करना भी हमारी एक रूहानी पावर को इंटैक्ट रखता है, उसको मेंटेन रखता है। नमाज़ से मदद लेना जो है हमें बचाता भी है। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने भी, जैसे अगर हम उसी बात की तरफ रेफर करें कि नमाज बचाती है हमें, बुराइयों से बचाती है, ठीक है। तो जिस वक्त हम बुराइयों से बचते हैं, असल में क्या है, जब हम इस रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ बुरे से रुकने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो चीज भी हमें जो है हमारी रूहानी पावर को बढ़ाती भी है, मेंटेन भी रखती है। तो नमाज अदा करना भी एक जरिया है। फिर इसी तरीके से तिलावत कुरान पाक अदा करना जो है, यानी करना खुद भी और उसको सुनना भी। जैसे कुरान पाक सुनना और पढ़ना दोनों ही अहमियत के हामिल हैं, इन दोनों का अजर सवाब अपनी जगह पे है। लेकिन जब हम सुन रहे होते हैं तो हम अल्लाह से अब जब दिल का राब्ता बना रहे होते हैं, जैसे कहा जाता है कि जब हम हमारा दिल करे कि हम अल्लाह की बात सुने, तो कुरान पाक को पढ़ा या सुना जाए ना, तो ये अल्लाह की बात है, अल्लाह का कलाम है, तो इससे भी मोहब्बत के एहसास बेदार होते हैं, दिल में यकीन का एहसास बेदार होता है, कोई ना कोई एक तिलावत कुरान पाक सुनते हुए या खुद करते हुए, तो ये भी हमारी रूह को एक पावर दे रही होती है चीज। इसी तरीके से सजदे में अल्लाह के सामने झुक जाना, जो पॉइंट 4 है कि जब हम वर्किंग करते हुए रूहानी पावर लेना चाहें, हम कहीं न कहीं डाउन फ़ील करें, कहीं यकीन में कमी, कहीं मायूसी किसी हवाले से किसी पॉइंट पर आ जाए, तो वहाँ हम सजदे में अल्लाह से झुक कर दुआ माँगे और अपना आप पेश कर दें। झुक जाना असल में क्या होता है, आजिज़ी के इस लेवल पर चले जाना कि अब हम कदमों में पड़े हैं और अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं और अपना तमाम गरूर, फ़ख्र, तकब्बुर, अना, मैं, ज़ात, मर्ज़ी, हर एक को नीचे करके हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को अल्लाहु अकबर मानते हुए, उसकी किब्रियाई को तस्लीम करते हुए, दिल से तस्लीम करते हुए, ज़बान से इकरार करते हुए सजदे में जा पड़े, तो वहाँ पर भी हमें मदद मिल जाती है। क्योंकि जितना हम झुकते जाते हैं, यानी हम जितना झुकेंगे, पलड़े के तरह है ये, तराजू के जो 2 पलड़े होते हैं कि एक तरफ हम अपनी आजिज़ी को रखें, जितना ज़्यादा हमारे अंदर आजिज़ी का एहसास बढ़ता चला जाएगा, जितना ज़्यादा हम झुकते चले जाएँगे, अल्लाह की किबरियाई का एहसास उतना ही हमारे दिल में बेदार होता चला जाएगा। और वो सजदे में झुक कर अल्लाह से माँगना, अपने दिल का हाल बयान करना, कुछ भी जहाँ जैसे आपके दिल में वो एहसास हो, सजदे में पड़े रहें और अल्लाह से मदद मांगे, तो हमें एक रूहानी पावर अता हो जाती है और फिर उसको हम आगे इस्तेमाल करके बढ़ जाते हैं। नंबर 5 पर कलाम सुनना, ठीक है, कि जब भी हम कोई ऐसा कलाम सुनते हैं जिससे हमें पावर मिले, कोई ऐसे नातिया अशार होते हैं, कोई ऐसी हमदो सना होती है, दिगर कलाम होते हैं जिसको सुनकर हमारे अंदर जज्बा बेदार हो जाता है और हम वो जो एक स्टक सी सिचुएशन होती है, या अगर स्टक नहीं भी है वैसे भी हमारा अगर अच्छी हालत में, दिल की हालत के साथ भी फेर रहे हो, तो भी हमारा जज्बा उस कलाम को सुनकर बढ़ जाता है और हम कहते हैं अच्छा, ये कहने वाले ने कैसी बात कह दी और ये तो मेरे दिल में ऐसा एहसास ही नहीं था। ये तो जब सुनते हैं तो वो एहसास बेदार हो जाता है। वो एहसास का बेदार होना ही असल में अमल की राह हमवार कर रहा होता है और हमें हमें वो पावर मिल रही होती है। असल में स्पिरिचुअली हम एलिवेटेड फील करते हैं और फिर जब हमारी स्पिरिचुअली एक एलिवेशन हो रही होती है, तो असल में हम उस कुवत से, उस जज्बे से मदद लेकर कोई ना कोई ऐसा अच्छा अमल करते हैं जो पसंदीदा होता है। और फिर नंबर 6 पर है रहबर और रहनुमा से राब्ता। जो भी एक हक का राही होता है, जो मिशन वर्कर होता है, वो अपने रहबर और रहनुमा से दिल का एक राब्ता बनाकर, ज़ाहिरी तौर पर राब्ता मुमकिन हो अगर, तो वो राब्ता बनाकर कहीं न कहीं अपने लिए एक रूहानी पावर वसूल कर रहा होता है। क्योंकि ये एक ऐसी पावर है जो दिल से दिल पर एक ट्रांसफ़र की जाती है। तो हम जितना ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करेंगे, जितना ज़्यादा दिल की हालत को बेहतर रखते हुए उनसे पावर लेने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि वहाँ पर भी एक कुव्वत ईमानी ही है, ठीक है? जिसको वो किसी न किसी बात की सूरत में, किसी न किसी अपने अमल की मिसाल की सूरत में हमारे सामने जब पेश करते हैं, हम जब वो बात सुनते हैं, तो हमें भी एक वही बात अगेन मैं करूँगी कि जज़्बा मिल जाता है। हम वो बात सुनते हुए महसूस करते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कर लिया या ये मुझे इस तरह से तरगीब दे रही हैं, तो मेरे लिए ये मुमकिन है कि मैं कर सकूँ। तो हम उस बात से भी पावर लेते हैं, उस अमल से भी पावर लेते हैं और फिर हम उस रूहानी पावर को आगे इस्तेमाल करते हैं। तो रहबर और रहनुमा से ज़ाहिरी तौर पर दिल का राब्ता बनाना भी, दोनों सूरतों में ये चीज़ बहुत अहम होती है और ये पावर का एक ज़रिया है। नंबर 7 पे उस्ताद से राब्ता है। हमारे जो भी उस्ताद होते हैं, मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में जब हम मिशन वर्कर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो
हम खुद भी मिशन वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, हमारे उस्ताद रहबर और रहनुमा भी ज़ाहिर है कि इसी मिशन वर्किंग को चला रहे हैं, इसी मकसद को लेकर चल रहे हैं। तो उस्ताद से राब्ता भी हमें पावर देता है, क्योंकि जब हम उनसे लम्हा लम्हा उस्ताद से अपनी कोई मामूलात डिस्कस करते हैं, कोई मामला डिस्कस करते हैं, तो हमें कोई राह देते हैं, और जब वो राह मिलती है तो फिर उस राह का मिलना भी हमें एक रूहानी पावर दे रहा होता है, और फिर हम उस जो राह मिलती है उससे सबक लेकर, उससे कुछ सीख कर, उससे आशनाई लेकर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और नंबर 1 पर किसी भी रूहानी हस्ती के फैज़ के पावर को वसूल करना, ये भी हमारे लिए एक ज़रिया है, एक वसीला है, एक सबब है। और जैसे कि पिछली गुज़रने वाली वीडियोज़ में बताया गया कि बहुत सारी रूहानी हस्तियाँ हमें फैज़ की पावर दे रही होती हैं, और ये पावर जिस चीज़ को भी अता होती है, वो भी उसे अपने मामूलात और मामलात को बेहतरीन तरह से अल्लाह की पसंद और रज़ा के मुताबिक ढालने में, खुद को उस पसंदीदा सांचे में ढालने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये टोटल 8 जैसे पावर के ज़राए, जिनमें दुआ, नमाज का अदा करना, तिलावत कुरान पाक, सजदा, कलाम सुनना, रहबर और रहनुमा से राब्ता, उस्ताद से राब्ता, और किसी भी रूहानी हस्ती के फैज़ की पावर को वसूल करना, ये तमाम के तमाम पावर के जो सोर्सेज हैं वो अपनी जगह पर, एक एक सोर्स जो है वो बहुत अहम है। इसको इस्तेमाल करना, बेहतरीन तौर पर इस पावर को लेना जो है, हमें हक राह पर बहुत ही कारआमद साबित होता है, बहुत मौसर साबित होता है, बहुत इफेक्टिव साबित होता है, बहुत फ्रूटफुल साबित होता है। तो हम इन पावर के सोर्सेज को मुख्तलिफ वक्त पर मुख्तलिफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं होता कि एट अ टाइम सबके सब यूज हो रहे होते हैं, ये नहीं होता कि एक होता है या दो होते हैं। ये हमारे उस वक्त की दिल की हालत और ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से, किस सोर्स ऑफ पावर को इस्तेमाल करना फ़ायदा देने का बायस नज़र आ रहा होता है, खुद दिल गवाही दे रहा होता है कि अब इस चीज़ से मदद ली जाए। तो वो जहाँ दिल गवाही दे, उस चीज़ से मदद लेकर हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। वो रूहानी पावर का जो वसीला है, एक ज़रिया है, उसको इस्तेमाल करें तो यकीनन हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। इनको सबको अपनी-अपनी जगह पर, मामले, हालात पर मुनहसर होता है कि कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करें। और ये बहुत हम पर करम है कि हम इन रूहानी पावर के वसाइल को या वसीलों को इस्तेमाल करते हुए, या ज़राए को भी इस्तेमाल करते हुए खुद भी आगे बढ़ें, और इनका इस्तेमाल अपने साथ अटैच लोगों के लिए भी करें, क्योंकि जब हम खुद अपने लिए मदद लेते हैं इन चीज़ों से, तो दूसरों को भी सिखाते हैं, और इन्हीं वसाइल को इस्तेमाल करते हुए उनके लिए भी राह आसान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 का टॉपिक 3, आज की ये चौथी वीडियो पर एंड हो रहा है। और इंशाल्लाह अब आगे जो है अगला टॉपिक शुरू करेंगे, और फिर उस टॉपिक के हवाले से इंशाल्लाह बात होगी आपसे।